जो है IMF के पास जाता है कि जी हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दें? बिल्कुल नहीं। हम जैसे निकम्मे मुल्क जो है वही जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान का ये अर्थशास्त्री पाकिस्तान को ही एक निकम्मा देश कह रहा है, क्योंकि 23 बार IMF में जाने के बाद भी पाकिस्तान की मईशत नहीं सुधर पा रही है। आज पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस के कगार पे खड़ा है और दिवालिया कभी भी घोषित हो सकता है। दूसरी तरफ IMF भी पाकिस्तान के साथ खेल सा खेल रहा है। ये पाकिस्तानी मीडिया खुद बोल रही है कि एग्री कर रही है कि क्या IMF ने जो शर्तें की थी वो हमने लागू नहीं की, लागू भी कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई IMF के शर्तों पे बढ़ाई गई है। तो अभी भी क्या पाकिस्तान अब आने वाले समय में IMF पाकिस्तान को लोन नहीं देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तबाह होती हुई मईशत सिर्फ और सिर्फ IMF से आई हुई भीख से ही पूरी हो सकती है। जबकि आज पाकिस्तानी इस इकोनॉमिस्ट ने जो विश्लेषण करके बताया कि पाकिस्तान आने वाले समय में अगर जब तक IMF के प्रोग्राम में रहेगा तब तक ऐसे ही तबाही का मंजर देखता रहेगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जो है IMF के पास जाता है कि जी हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दें? बिल्कुल नहीं। हम जैसे निकम्मे मुल्क जो है वही जाते हैं। अच्छा, और ये अब डॉक्टर साहब अब रुकावट क्या है? अब हमने सारी शर्तें मान ली, टैक्स लगा दिए, जो नहीं लगना था वो भी लगा दिया, अब वो हमें पैसे क्यों नहीं दे रहे? अब क्यों मॉनिटरिंग का एक नया उन्होंने रूम और किया है? देखिए, उन्होंने आपके गले को इस तरीके से दबोच लिया है। बिल्कुल उनको अभी पता चल गया है कि हमने पाकिस्तान की मईशत को इतना कमजोर कर दिया है कि अब हम इससे जो चाहेंगे ये करवाएंगे, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो बस वो जो चाहेंगे वो करवाएंगे। नहीं, अब IMF का कोई सियासी एजेंडा है या मुआशी एजेंडा है? वो मुआशी मालियाती हवाले से कुछ मनवाना चाहते हैं या सियासी हवाले से? अगर आप इतने ज़माने से अगर इस जर्नलिज्म में के पेशे से मुंसलिक रहे हैं, माशाल्लाह आपका एक नाम है, और आपको आज भी तक ये नहीं पता चला कि IMF जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या एक पॉलिटिकल आर्म्स है किसी का? नहीं, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना आपसे। एक लफ्ज है को कहते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस। अच्छा, बहुत सुना होगा आपने। लेकिन हम पाकिस्तानी चूंकि बिल्कुल हमारे मीडिया ने दुनिया में क्या होता है उसके बारे में तो खबर ही नहीं दिखाते हैं। वो सब ये है कि कौन गिरफ्तार हो गया, किसके खिलाफ मुकदमा हुआ है, कौन NRO ले रहा है, कौन NRO नहीं ले रहा है, सारा बहस इसी पे तो चलता रहता है। हमने कौम को भी बिल्कुल कुएं का मेढक बना दिया है जी। तो एक टर्म होता है वॉशिंगटन कंसेंसस। किस पे कंसेंसस था? 3 अदारों में कंसेंसस था। वो 3 अदारे कौन थे? वर्ल्ड बैंक, IMF एंड यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी, उनका वजारत खजाना। इन तीनों के दरमियान में एक कंसेंसस था कि जो भी मुल्क आएगा उसके साथ हम कैसे निपटेंगे वो हम फैसला करेंगे। सही। कि उसको पैसे किस तरीके से हम देंगे। अगर वो हमारे मुताबिक चल रहा है तो हम जरा हल्का हाथ रखेंगे, हमारे मुताबिक नहीं चल रहा है तो हम भरपूर हाथ रखेंगे। ठीक है, अब तो सबको पता है ये कि आप हमारे नाजरीन की रहनुमाई करें ना कि सियासी एजेंडा क्या है? कौन सी शराइत IMF मनवाना चाहता है, या अमेरिका बजरिया IMF, वाशिंगटन बजरिया IMF मनवाना चाहता है? सिर्फ आपकी इकोनॉमी को जितना कमजोर कर सकता है वो कर देगा। अच्छा। नंबर 1। दूसरी चीज है कि आपका डिफेंस बजट जो है वो टारगेट है। अच्छा, टोटल प्रोग्राम का डिजाइन इस तरीके से है, इसमें रखा है बजट के खसारे का टारगेट नहीं है, प्राइमरी सरप्लस का टारगेट है। ये टेक्निकल हो जाता है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आपके अवाम को नहीं आएगा समझ में। बेसिकली आपका डिफेंस बजट इज द टारगेट। अच्छा, कोई आए मुझसे बहस करे, मैं उसको बताता हूँ, समझा देता हूँ। डॉक्टर साहब मैंने बड़े बड़े लोगों को समझाया, ये भी आपको बता दूं जी। अच्छा, जो जिनको समझाना चाहिए उनको समझाया है जाकर मैंने। अच्छा, ये आप हैं टारगेट इनके। अच्छा, एक नंबर एक हो गया बजट, हमारा डिफेंस बजट टारगेट हो गया। दूसरा क्या, मईशत कमजोर कर दो और क्या करो जी।
जितनी मीशत कमजोर होगी उतने ही आप वल्नरेबल होते जाएंगे, और जितने ज्यादा वल्नरेबल होंगे आप उन्हीं के डिपेंडेंस उन पे आपकी कायम रहेगी। वो बदले करते। डॉक्टर साहब अब सवाल ये है, देखें डॉक्टर साहब एक सवाल ये है, अभी जिस तरह हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नीचे गिर रहे थे और आपने देखा रुपये किस तरह डिवैल्यू हुआ, अभी आपने वाशिंगटन कंसेंसस की भी बात की, उसमें वर्ल्ड बैंक भी है उस बॉडी में, कौन है जो इस वक्त हमें रेस्क्यू कर सकता है? अगर हमारे पास मजीद डॉलर्स नहीं आएंगे, रिजर्व इस तरह गिरे, हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ रही है, ये इसका हल क्या है? IMF को अगर हम माइनस कर दें, हम नहीं जाते, तो हल क्या है इसका? सबसे पहले ये आपको पूछना होगा कि हमारे अंदर ये डिजायर है कि हमने अपनी मईशत को बेहतर करना है। ये डिजायर है कहीं पर? मैं समझता हूं नहीं है। किसी जगह पे नहीं है। जी ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। ये जब डिजायर ही नहीं है किसी जगह, किसी सतह पे कि हमने अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करना है, देखिए ये लीडरशिप का काम होता है कि अब हम जो है, आखिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के अल्फाज नहीं थे कि हम घास खाएंगे लेकिन हम बम बनाएंगे, कौम ने बना डाला। तो लीडरशिप लेकिन यहाँ तो मामला ये है कि जो लीडर कहता है कौमी खुद मुख्तारी की, गैरत की बात करता है, वो भी IMF के पास चला गया और IMF की शरात मान के आ गया। देखिए बात ये है ना कि हम आपके शायद प्रोग्राम में मैंने समझाया था, दो होते हैं फैक्टर, पुश फैक्टर एक पुल फैक्टर। पुल वहां से है लाओ पाकिस्तान को, और पुश यहां से होता है, धक्के देने वाले भी प्लेस किए जाते हैं। क्या अच्छा, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए जाते हैं। अच्छा। जो सुबह दोपहर शाम प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे ओहो सर अगर नहीं गए तो ये बर्बादी होगी, ये तबाही होगी, ये बर्बादी होगी। वो भी इंसान होता है प्राइम मिनिस्टर। उसके अगर 4 कैबिनेट मिनिस्टर रोज सुबह दोपहर शाम जाके यही बताएं कि सर ये तो बड़ी तबाही होगी, और एक वीकेंड में जाकर डॉक्टर इशफाक उसको बता रहा है कि सर जाएंगे तो तबाही हो जाएगी आपकी, तो वो किसकी बात सुनेगा? वीकेंड वाले की बात सुनोगे जो सुबह दोपहर शाम 7 दिन उसके कान में यही बात कह रहे होते। तो मौजूदा हुकूमत और मिफ्ता इस्माइल तो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो हमने टैक्स लगाए हैं इसकी वजह से हमारी मईशत मजबूत होगी, हम तरक्की और खुशहाली की तरफ जाएंगे। देखिए ये सियासी बातें हैं ये, और मैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब अब एक सियासी जमात के वजीर ख़जाना है, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कुछ, लेकिन ये सियासी बातें होती हैं जो हर सियासतदान ये करेगा। अच्छा, तो दूसरे जो होंगे वो भी यही बात करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, आज एक और डेवलपमेंट हुई, रूस से जो तेल लेने के लिए रिफाइनरी से तजावीज़ तलब की है हुकूमत ने। आप समझते हैं जो मौजूदा इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो है, आपने बात वाशिंगटन की पहले ही कर दी, उसमें हम रशिया की तरफ जा सकते हैं और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? ये तो फॉरेन ऑफिस वाले आपको बताएंगे। एज ए इकोनॉमिस्ट तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि जाने से क्या इसके असरात होंगे या नहीं होंगे, ये हमारा दफ्तर खारजा आपको बताएगा। सर मईशत पे क्या असरात होंगे अगर हम रूस से तेल ले लेते हैं? देखिए जब भी कोई चीज़ सस्ती आप खरीदेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हिंदुस्तान को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हिंदुस्तान तो दोनों हाथों से तेल खरीद रहा है, दोनों हाथों से। ठीक है, हिंदुस्तान ने 2021 में टोटल 12 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट किया था रूस से, सिर्फ 12 मिलियन। अच्छा। और जो उनके टोटल इंपोर्ट का सिर्फ 2% था। अच्छा। आज अब तक फरवरी से 24 फरवरी से तो लड़ाई शुरू हुई है, मार्च से लेकर जून तक में 34 मिलियन बैरल इंपोर्ट कर चुका है। अच्छा। जहां साल में 12 किया था, इस चंद महीनों में 34 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया है। वो इंपोर्ट कर रहा है तेल, उसको रिफाइन कर रहा है अपने यहाँ पर। उनके गुजरात में 2 दुनिया के बड़े रिफाइनरीज हैं जो इस वक्त 24 घंटे काम कर रहे हैं, वो रिफाइन कर रहा है, और वही रिफाइंड प्रोडक्ट बनाकर वो यूरोप को बेच रहा है। क्योंकि यूरोप अब चाइना रशिया से नहीं खरीदेगा वो चीज़, तो वो वाया हिंदुस्तान उसको मिल रहा है। तो फायदा किसको हो रहा है? बेनिफिट किसको मिल रहा है? इंडिया को मिल रहा है। तो इस मौजूदा जो टैक्सों का निज़ाम लगाया गया, आप समझते हैं इससे कोई भलाई हो सकती है, मईशत मजबूत हो सकती है? इकोनॉमिक्स का उसूल तो नहीं कहता है जी कि टैक्सों के बोझ में टले डाल दें अपने प्राइवेट सेक्टर को,
اور دوسری طرف جو لوگ کنزیومر ہیں جیسے میں اور آپ ہیں, ہم پہ بھی اگر ٹیکس